मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। हिंदू मुस्लिम को कोई चक्कर नहीं है। ये जो पॉलिटिशियन बैठे हैं ना ऊपर, वही भड़काते हैं। मुसलमान के खिलाफ नहीं है ये मोदी। मैं राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर मोदी जी आपकी पार्टी के होते, क्या फिर भी आप ये काम करते जो आप कर रहे हो, उनके ऊपर जो लगा रहे हो इल्जाम? अगर मोदी जी आपकी पार्टी के होते फिर भी करते क्या? फिर तो ना करते ना, फिर तो ठीक है। केजरीवाल के राज में जितने काम हुए, अस्पताल बने और ये महिलाओं को सुविधाएं मिली, कैमरे लगे, तो इन चीजों को छोटा आदमी, लोकल आदमी नजरअंदाज नहीं कर सकता। 2019 में 700 जीत तो आएंगे, अभी भी आएंगी 700। इनका कोई मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। केजरीवाल तो बैठा जेल में, वो जेल में ही रहेगा। कोई फर्क नजर आता है मोदी की बीजेपी में और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी में? मोदी जी निर्णय लेने में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हैं, वो थोड़े हल्के थे, थोड़े ये ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है। बीजेपी मतलब अंदर ही अंदर इस बात को जानती है कि दिल्ली वाले इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बन पाएंगे, इसलिए केजरीवाल को अंदर डालो, आधे से ज्यादा कमर टूट जाएगी तो हमारी सीटें शायद आएंगी। नहीं, ये और उनका वार उल्टा पड़ गया। लोकसभा चुनाव के 2 चरण जो है वो पूरे हो चुके हैं। अब 2 चरण के चुनाव के बाद दिल्ली में चुनावी माहौल क्या है, ये जानने के लिए न्यू मीडिया की टीम इस वक्त मौजूद है दिल्ली के शक्तिनगर में। आइए लोगों से जानते हैं। इलेक्शंस आ रहे हैं, क्या लगता है किस पार्टी का माहौल है? माहौल बीजेपी का है जी, बिल्कुल। कोई खास कारण? देखो जी, हम तो एक तो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में चलते हैं। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं आएगी। हिंदू मुस्लिम को कोई चक्कर नहीं है। ये जो पॉलिटिशियन बैठे हैं ना ऊपर, वही भड़काते हैं। मुसलमान के खिलाफ नहीं है ये मोदी। इस बार मोदी जी ने बोला है 400 पार होगा, क्या? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जितना मर्जी जोर लगा लें, चाहे 51 हो जाए, 49 रह जाए, वो बिल्कुल नजदीक पहुंचेगा अपने को, बिल्कुल पहुंच। दिल्ली की 7 सीटें हैं, क्या लगता है 2019 में 700 जीत? तो आएंगे, अभी भी आएंगी 700। इनका कोई मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। केजरीवाल तो बैठा जेल में, वो जेल में ही रहेगा। राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी तो पप्पू है, उसकी तो बात ही अलग करो। उसको तो भाषण देना नहीं आता, लिख के कुछ तो बोलता कुछ है। पीएम का दावेदार लगता है? उसमें वो खानदान का नाम लेके चल रहा है, उसको वही बहुत है। बाकी कुछ नहीं। नहीं, चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या माहौल चल रहा है दिल्ली? बीजेपी आएगी, मोदी जी आएंगे, कोई खास कारण? 100% आएंगे। कारण बताइए। कारण यही है, मोदी जी ने काम किया है, 10 साल में बहुत काम किया है, बहुत लंबी लिस्ट है उनकी, तो इसलिए मोदी जी आएंगे और जरूर आएंगे। पिछले 75 सालों का काम देखे और ये 10 सालों का काम देखे, क्या लगता है दोनों में? 10 सालों का काम ज्यादा है, ज्यादा रूटीन में है, ज्यादा ये कर रहे हैं, अभी और कर रहे हैं। अभी तो मोदी जी कह रहे हैं ये ट्रेलर है, अभी फिल्म तो बाकी पड़ी है। हाँ, तो ट्रेलर ही जो वो 400 पार बोल रहे हैं कि इस बार 400 पार जाएगा, क्या लगता है हो जाएगा? बिल्कुल उम्मीद पूरी है जी, 100%। हम तो शुरू से ही बीजेपी के हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी को ही देंगे वोट हम। दिल्ली की 7 सीटें हैं, क्या लगता है दिल्ली में? और उम्मीद तो है 7 ही आएंगी, बाकी देखो। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक आध सीट का फर्क पड़ा है? केजरीवाल अब ऐसे है, जो हल्के लोग हैं ना, जैसे रिक्शे वाले हैं या झुग्गी झोपड़ी वाले, ये तो केजरीवाल को ही जिताएंगे, उम्मीद ऐसी लग रही है। बाकी फिर भी असली तो रिजल्ट ही बताएगा। राहुल गांधी आपको पीएम के दावेदार में नजर आ? राहुल गांधी को तो स्पीच देनी नहीं आती, वो तो मोदी के अगेंस्ट ही बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मोदी जी ठीक कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर मोदी जी आपकी पार्टी के होते, क्या फिर भी आप ये काम करते जो आप कर रहे हो, उनके ऊपर जो लगा रहे हो इल्जाम? अगर मोदी जी आपकी पार्टी के होते फिर भी करते क्या? फिर तो ना करते ना, फिर तो ठीक है। ये अपोजिशन है इसलिए बोल रही है, मोदी जी जो भी करेंगे वो बोलेंगे। अगर मोदी जी कांग्रेस में होते मानिए, तो क्या आप कांग्रेस को सपोर्ट करते? वो तो देखा जाता, जो होएगा वो तो बाद की बात है। बाकी काम करने वाले को मिलेगा, उसका हक मिलेगा। जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, क्या उसके बाद मतलब जो वोट है एक मोदी जी की तरफ चला गया है? फर्क पड़ा है उससे, वातावरण बदला है हमारे हिंदुओं के लिए, तो खास करके जो काम पिछले 500 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। 500 साल से लटका हुआ था, ये समस्या लटकी हुई थी, और मोदी जी ने करके दिखा दिया है, बहुत बढ़िया है हमारे हिंदुओं के लिए। तो वो तो सबका विकास कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का तो कोई चक्कर ही नहीं है। मुसलमान भी अच्छे लोग हैं, हम नहीं कहते उनके बारे में कुछ भी, मुसलमान अपनी जगह ठीक है। वो मुसलमान भी सारे उनको वोट नहीं देंगे, वो भी मोदी जी को देंगे वोट जरूर। सारे ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है, हर एक के अंदर मालिक बैठा हुआ है,
सबको अच्छी बुद्धि दे और सारे ठीक ढंग से वोट करें। वोट करनी बहुत जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी में और मोदी जी के बीजेपी में क्या फर्क नजर आता है आपको? वाजपेयी भी ठीक थे, बहुत बढ़िया थे वो भी। कोई फर्क नजर आता है मोदी की बीजेपी में और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी में? मोदी जी निर्णय लेने में थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हैं, वो थोड़े हल्के थे थोड़े, ये ज्यादा स्ट्रांग है, पावरफुल है। इन्होंने पीछे पाकिस्तान में भी जो हुआ है आपको पता ही है, तो सर्जिकल स्ट्राइक करी थी वो, इसमें ये निर्णय लेने में बहुत सही है, एक्टिव एक्टिव है, बहुत जबरदस्ती है इस उम्र में भी। कि मोदी जी की एक अपनी फैन फॉलोइंग है, तो लोग क्या उनके चेहरे पर वोट देते हैं या फिर हिंदुत्व एक मैटर है या काम को लेके वोट दे रहे हैं? और हिंदुत्व भी है और उनके चेहरे पे भी वोट देते हैं। वो किसी विषय पे उनसे बुलवा लो, बहुत अच्छी तरह से ढंग से समझाते हैं और बहुत इंटेलिजेंट है, बूढ़े हुए हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। उन्होंने तो जीवन ही देश को दे दिया है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है। उन्होंने तो अपनी माता को भी अपने पास नहीं रखा, अपने भाइयों को भी अपने पास नहीं रखा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। जिसने इतनी कुर्बानी दी है, मैं खुद आरएसएस का हूँ, मेरे को 55 साल हो गए शाखा से जुड़े हुए, कम से कम 15 गीत मेरे को मुंह जुबानी याद है देशभक्ति के। हम तो देशभक्त हैं, देश के लिए मरने मारने को तैयार हैं, मिटने को तैयार हैं। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इतिहास में उन्हीं का नाम आया है, हमारा तो नहीं आया। जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जैसे महारानी झांसी की रानी है, शहीद भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, बतेरे हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है। सिखों के 10 गुरुओं ने कुर्बानियां दी हैं। चुनाव आ रहे हैं, क्या कुछ माहौल आपको दिल्ली का लग रहा है? देखिए मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, चुनाव तो हमेशा आते हैं, पार्टियां बड़े बड़े वादे करती हैं, हर चीज है। बाकी एक लोकल लेवल पे रहने पर जो आदमी होता व्यक्ति, उसका सोचना यही है, जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनी है, इसमें से जिसकी भी सीट आएगी, केजरीवाल जी आए या कोई आए, तो यहाँ से तो गठबंधन की सरकार जीतनी चाहिए दिल्ली से। क्योंकि जहाँ तक है, आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट उतरता है हमारे इस इलाके से, तो वो सबसे पहले निकलना चाहिए। क्योंकि केजरीवाल के राज में जितने काम हुए, अस्पताल बने और ये महिलाओं को सुविधाएं मिली, कैमरे लगे, तो इन चीजों को छोटा आदमी, लोकल आदमी नजरअंदाज नहीं कर सकता। केजरीवाल जी की तो गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद क्या कुछ माहौल? कोई बदलाव नहीं है, चेंज किसी में कुछ नहीं है। क्योंकि ये सबको पता है कि पार्टियां सब एक जैसा ही काम करती हैं। आज बीजेपी सत्ता में है तो वो आज सब पे आरोप लगा रही है, कल बीजेपी जाएगी, कल उसके भी साथ ऐसे ही होगा। जिसका जैसा है वो तो माहौल चलेगा मैम। पर लेकिन हाँ, बात यही है कि काम के लिए तो केजरीवाल सरकार दिल्ली के लिए बहुत बढ़िया रही है। यहाँ इस सीट की बात करूँ तो यहाँ से हर्षवर्धन रहे थे सांसद, क्या कुछ काम उन्होंने करवाए? देखिए, हर्षवर्धन जी की जो सीट रही है, बहुत बड़ी, मतलब उनका एरिया पड़ता है, और सारी बात यह है कि हर क्षेत्र में हर जगह आदमी नहीं कर पाता। हमने जो देखा हमारे क्षेत्र के अंदर, हर्षवर्धन जी का काम थोड़ा रहा, पर उतना नहीं रहा। परसेंटेज ऐसा मान लो 100 में से 60%, 40% कोई काम आदमी को नहीं दिख पा रहा है। बाकी ये काम तो हुआ, वो कहा जाएगा। काम हुआ, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इस बार टिकट नहीं मिली। इस बार बीजेपी से प्रवीण खंडेलवाल लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है? जहां तक है हमारा तो हिसाब यही है, प्रवीण खंडेलवाल जी जो लड़ रहे हैं, ये तो अब जनता तय करेगी कौन आएगा कौन नहीं। पर लेकिन जहां तक है, गठबंधन की सरकार में या तो केजरीवाल जी की सीट आनी चाहिए यहाँ से, और जो खड़ा होगा वो होगा, बाकी बीजेपी तो नो होगा। बीजेपी ने पिछले साल मतलब 2019 में पिछले चुनाव में 7 सीटें जीती थी। इस बार क्या लगता है? नहीं होगा ऐसा, अब की बार कमी आएंगी। क्योंकि पब्लिक भी समझदार है, और देखो बुरा नहीं मानना, हर आदमी जागरूक है। मैंने देखो रोज मेहनत करनी है, रोज कमा के खाना है, मैंने कहीं भी खाना है। पर लेकिन जो छोटे लेवल पे आदमी अस्पतालों में जा रहा है, किसी को दवाई की जरूरत है, तो ये सुविधाएं लोगों को देखने में ज्यादा नजर आ रही है। और केजरीवाल जी ने करे हैं काम, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि उनको जिस साजिश के तहत अंदर डाला गया वो गलत है। बीजेपी क्या डर गई है? डर की वजह से ये गिरफ्तारी हुई? हाँ हाँ, बीजेपी मतलब अंदर ही अंदर इस बात को जानती है कि दिल्ली वाले इतनी जल्दी बेवकूफ नहीं बन पाएंगे, इसलिए केजरीवाल को अंदर डालो, आधे से ज्यादा कमर टूट जाएगी तो हमारी सीटें शायद आएंगी। नहीं, ये और उनका वार उल्टा पड़ गया। क्योंकि हर शख्स यही कह रहा है, या तो इलेक्शन से इनको 2 महीने पहले गिरफ्तार कर लेना था, या इलेक्शन हो जाने के बाद 2 महीने बाद कर लेते।
इतना तो मैं भी कह सकता हूँ, ये चीज नहीं है। बाकी ये जी सबने करना है, अपनी अपनी जगह है। जिस तरह से मोदी जी अपना टारगेट बता रहे हैं 400 पार जाएगा इस बार, क्या लगता है 400 पार जाएगा या इंडिया गठबंधन कितनी सीटें निकाल लेगी? देखो मैम, मैं भी एक छोटा सा वर्कर हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, रिक्शा चलाना हुआ, मेहनत मजदूरी। पर लेकिन ईमानदारी की बात है, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। और तीसरी बात ये है, 400 पार की बात जरूर है, वो उनका आंकड़ा कह रहा है। ऐसे कहने वाला बहुत कोई कुछ कह सकता है, मैं भी कह सकता हूँ 2-4 हजार रुपए का भंडारा कर दूंगा, मेरी जेब में 500 ना हो, फायदा क्या? बाकी ठीक है, जैसा है वो जनता जवाब देगी।